फ्रेंड्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस बहुत ही शानदार से क्रैश कोर्स में, जहां पर हम आज बात कर रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल्स के ऊपर। बिल्डिंग मटेरियल्स में चैप्टर है हमारा टिम्बर, जिसमें कि अभी तक हम बात कर चुके हैं टिम्बर क्या होता है, क्या इसके फायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान हैं यूज करने के, कैसे इसको क्लासिफाई किया जा सकता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे इसके कन्वर्जन प्रोसेसेस होते हैं। आज वही कन्वर्जन प्रोसेस में आगे बात कर रहे हैं सॉइंग ऑफ टिम्बर के ऊपर कि सॉइंग ऑफ टिम्बर क्या होता है, कितने तरीके से सॉइंग की जा सकती है, कटाई कितने तरीके से की जा सकती है, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं इसका, और कितनी मेथड्स हैं फायर रेजिस्टेंट बनाने की। तो चलिए सब पे बात करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, जिससे सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट मी जो कि आप सब लोग जानते ही हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, जब भी हम किसी भी रफ टिम्बर को कन्वर्ट कराने की कोशिश करते हैं किसी डिजायर्ड शेप एंड साइज में, तो वो जो प्रोसेस है हमारा, वही क्या कहलाता है, हमारा सॉइंग प्रोसेस कहलाता है। तो लकड़ी को अलग अलग पीसेस में कट किया जाता है, जो कट करने का पैटर्न बनता है, कट करने का क्राइटेरिया है, वो सारी चीजें निर्धारित है। और वो निर्धारित क्या है वो पता होना चाहिए। द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग सॉइंग ऑफ टिम्बर, जो कट्स है वो मिनिमम से मिनिमम लगने चाहिए। अपने मन से कुछ भी कट नहीं लगा देंगे, मिनिमम से मिनिमम कट लगने चाहिए कि बात ध्यान रखनी है। साथ ही साथ वेस्टेज सबसे कम से कम होना चाहिए। तीसरी बात, जो भी पीस कट करेंगे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा अलावेंस हो श्रिंकेज का। कल को कोई टिम्बर सेक्शन श्रिंक किया, पता चला टिम्बर सेक्शन हमें छोटा पड़ गया, जितना काटा था उतना उससे वो श्रिंक हो गया, तो मिनिमम 3 से 6 mm का अलावेंस रखा जाता है फॉर द श्रिंकेज। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, जो हमारे पास सोइंग के अलग अलग प्रोसेसेस हैं, उनमें से हमें ध्यान रखना है कि ये इतनी सारी अलग अलग तरीके होते हैं। ऑर्डिनरी सोइंग, क्वार्टर सोइंग, टेंजेंशियल सोइंग, रेडियल सोइंग। तो रेडियल सोइंग मैक्सिमम हमारे पास स्ट्रेंथ वाली जो है वो टिम्बर सेक्शन देती है। कौन सी देती है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाली टिम्बर सेक्शन कौन देता है? रेडियल सोइंग देता है। सबसे अच्छा दिखने वाला जो टिम्बर सेक्शन देता है वो कौन देता है? तो वो है हमारे पास हमारा क्वार्टर सोइंग। कौन देता है? क्वार्टर सोइंग देता है। और सबसे कम वेस्टेज, मिनिमम वेस्टेज वाला टिम्बर हमें कौन प्रोड्यूस करके देगा? तो वो है हमारा ऑर्डिनरी सोइंग। कौन है वो? ऑर्डिनरी सोइंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, पता होने चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट द ऑर्डिनरी सोइंग, तो ऑर्डिनरी सोइंग में क्या करते हैं? वर्टिकल कट्स लगाते हैं, और वर्टिकल कट्स लगाए जाते हैं टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत मिनिमम पीस ऐसे निकलते हैं जो कि वेस्टेज निकलेंगे, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ वुड काम आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी मेडुलरी रेज होती है, वो मेडुलरी रेज कट हो जाती है। मेडुलरी रेज कट हो जाती है, तो कट हो जाने की वजह से टिम्बर सेक्शन की जो हमारी स्ट्रेंथ है वो इतनी अच्छी मिल नहीं पाती। लेकिन एक ही टिम्बर सेक्शन के अंदर कुछ पार्ट हार्डवुड का होता है, कुछ पार्ट सॉफ्टवुड का होता है। ऐसे में हमारे टिम्बर सेक्शन के अंदर जो है वो लाइबिलिटी बन जाती है कि भाई ट्विस्टिंग और बेंडिंग आने के चांसेस रहते हैं। इसी मेथड को बस्टर्ड सोइंग भी कहते हैं, फ्लैट सोइंग या स्लैब सोइंग भी कहते हैं। एक ही सिंगल सेक्शन में सैपवुड और हार्डवुड दोनों होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी कारण से यहाँ पर मोर चांसेस है श्रिंकेज होने के, ठीक है। और साथ ही साथ जो है वो ट्विस्ट और बेंड होने के चांसेस भी इसी कारण से बनते हैं। वेस्टेज यहाँ पर सबसे कम से कम निकलकर आता है। कटिंग कैसे की जाती है? वर्टिकल सॉ कट्स लगाए जाते हैं। कहां पर? टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट मेथड दैट वी हैव, अनदर वन इज क्वार्टर सोइंग। क्वार्टर सोइंग में क्या किया जाएगा? यहां भी कट लगाने का पैटर्न ध्यान रखिएगा। पहला कट लगेगा वर्टिकल कट लगेगा टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग। अगला कट लगेगा हॉरिजॉन्टल विच इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल कट। तो एक कट लगा फिर परपेंडिकुलर, एक कट लगा फिर परपेंडिकुलर, ऐसे एक कट लगा फिर परपेंडिकुलर, फिर कट लगा फिर परपेंडिकुलर। ऐसे हमारे पास हमारे क्वार्टर में हमारी लकड़ियां कटती चली जाएंगी और हमें ऐसे पीस मिलते चले जाएंगे। जब इन पीसेस को उठाकर देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? आप कोई भी पीस उठा के देख लो। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक अप दिस पीस, तो इस पीस को उठा के ऐसे ऐसे देखोगे तो यहां पर आपको बहुत सारी धारियां मिलेंगी। जो बहुत सारी धारियां मिलती है उसका मतलब ये होता है कि आपके पास आपको बहुत अच्छा दिखने वाला टेक्सचर वाला वुड मिलेगा। तो अपीयरेंस वाइज बहुत अच्छी मेथड है। एक कट वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, अपीयरेंस वाइज बहुत अच्छी मेथड है, एस्थेटिक अपीयरेंस के लिए बहुत अच्छा है। और यहां पर फ्लोरिंग के लिए जो है वो अच्छी निकल कर आती है क्योंकि अपीयरेंस बहुत अच्छा है। लेकिन
लायबल टू बेंड इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ऐसे कट किया तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में बेंड होने के चांसेस है क्योंकि मेडुलरी रेस कट हो जाती है। और किसके लिए करी जाएगी? ऐसे ट्रीज के लिए जिसकी डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स हो, क्या हो? जिसकी डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग हो, उनके लिए जनरली ये मेथड अपनाई जाती है। ठीक है, अगली बात करते हैं। अनदर वन इज टेंजेंशियल सोइंग। टेंजेंशियल सोइंग का मतलब सारे कट टेंजेंशियल लगेंगे। टेंजेंशियल कट कैसे लगेंगे? हमारे पास एनुअल रिंग्स है तो 2 कट लगाएंगे टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग, फिर हमारे पास एनुअल रिंग है 2 कट लगाएंगे टेंजेंशियल टू एनुअल रिंग, एक ब्लॉक बनेगा। ऐसे ब्लॉक बनते चले जाएंगे। ठीक इसी तरह से कट लगाते चले जाओ, कट लगाते चले जाओ, ब्लॉक ब्लॉक बनते चले जाएंगे, पीसेस ऑफ वुड निकलते चले जाएंगे। जैसे कि यहां पर देख पा रहे हो, ये पीस निकलेगा, ये पीस निकलेगा, ये पीस निकलेगा। जैसे ही ऐसे पीसेस को निकालेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर हमारे पास ना तो लकड़ी के अंदर बहुत अच्छा अपीयरेंस बचता है, ना बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बचती है। मतलब ना तो दिखने में अच्छी होगी लकड़ी ये, और ना ही हमारे पास यहां से मिलने वाले लकड़ी के पास कुछ स्ट्रेंथ अच्छी होगी। तो यहां पर कट जो लगाए जाते हैं वो टोटल 4 कट लगाते हैं, 2 टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग वर्टिकल, 2 टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग हॉरिजॉन्टल। ऐसे करने पर हमारे पास जो वुड निकल रहा था उसे कहते हैं टेंजेंशियली शॉर्ट वुड। इसी को प्लेन सोइंग या फ्लैट ग्रेन सोइंग भी कहा जाता है। बात ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट सुटेबल फॉर फ्लोरिंग, क्योंकि लुक अच्छा नहीं आता, एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड इवनली, क्योंकि भाई हमारे पास प्रॉपर टेक्सचर ही नहीं बन पा रहा है, तो अच्छे से पॉलिशिंग का कोई मतलब निकलता भी नहीं है। यहां पर हमारे पास ट्री शुड possess distinct annual rings and indistinct medullary rays। हमारे पास डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग होगी तभी कट कर पाएंगे, वरना एनुअल रिंग दिखाई नहीं देगी तो कैसे कट लगाएंगे इतने सारे। ध्यान रखिएगा, सेक्शन बहुत कमजोर हो जाता है क्योंकि मेडुलरी रेज हर जगह से कट हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ इसको हम तब यूज नहीं करते थे जब हमें स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए, क्योंकि मेडुलरी रेज ही है जो हमें अच्छी स्ट्रेंथ देने का काम करती है। क्लियर है बात? चलिए, अनदर टाइप ऑफ सोइंग दैट वी हैव, रेडियल सोइंग। कैसे कट लग रहे हैं? रेडियल डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो रेडियल डायरेक्शन में जब भी कट लगेंगे, हमेशा हर सेक्शन ऑफ वुड के अंदर क्या मिलेगा? हमें एनुअल रिंग मिलेगी, और सॉरी मेडुलरी रेज मिलेंगी। हर सेक्शन के अंदर मेडुलरी रेज मिलेगी। तो मेडुलरी रेज मिलेगी तो आपका जो टिम्बर का सेक्शन है उसमें मेडुलरी रेज हर एक टिम्बर सेक्शन में मिल रही है। तो ऐसे में व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ऐसे में आपका टिम्बर सेक्शन बहुत अच्छी स्ट्रेंथ वाला मिलेगा, और साथ में एनुअल रिंग्स तो है ही है सभी के अंदर। तो एनुअल रिंग्स होने की वजह से टेक्सचर भी अच्छा आता है, दिखता भी अच्छा है लकड़ी, और साथ में हमारे पास यहां पर जो है वो स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा अच्छी निकल कर आती है। पर दिखाई दे रहा है जगह जगह से पीसेस ऑफ वुड में से बहुत ज्यादा वेस्टेज निकलेगा। तो वेस्टेज के मामले में बहुत ज्यादा है, इसलिए इकोनॉमिक नहीं है, खर्चीली बहुत ज्यादा है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन स्ट्रेंथ अच्छी है, टेक्सचर अच्छा है। इसी को रिफ्ट सोइंग भी कहते हैं। 100 कट्स आर मेड इन रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, वेस्टेज बहुत ज्यादा निकल कर आता है। ध्यान रखिएगा, पूरी मेडुलरी रे मिलती है सेक्शन के अंदर, इसलिए डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी काम में लेते हैं, और साथ में स्ट्रेंथ भी इसकी मैक्सिमम निकल कर आती है। ठीक है, एक अनइकोनॉमिकल है क्योंकि मैक्सिमम वेस्टेज है, लेस डिस्टोर्शन है क्योंकि मेडुलरी रेज पूरी तरीके से मिल रही होती हैं, और साथ में किसके लिए की जाएगी? डेसिडुअस ट्रीज के लिए की जाएगी। क्यों? क्योंकि डेसिडुअस ट्रीज में हमारे पास हमारा जो वुड है वो ऑलरेडी हार्डवुड होता है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है उसकी, और उसी में हम ये वाला फायदा उठा लेते हैं, तो रेडियल सोइंग में फायदा मिल जाता है। तो जिसकी हम बात कर रहे थे, जो लकड़ी दिखने में अच्छी नहीं है वो कहां दिखाई दे रही है? फ्लैट सॉन। ठीक है, आपके पास आपका जो क्वार्टर सोइंग होता है वो दिखने में बहुत अच्छा होता है। ऑर्डिनरी सोइंग मिनिमम वेस्टेज कराता है, रेडियल सोइंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी मिलती है। सो इफ यू टॉक अबाउट द ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ, रेडियल सोइंग सबसे पहले नंबर पर आता है, क्वार्टर सोइंग दूसरे नंबर पर आएगा, ऑर्डिनरी सोइंग तीसरे नंबर पर आएगा, टेंजेंशियल सबसे आखिरी में आएगा। कोई स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती, बिल्कुल ही बेकार हमारे पास जो है वो यहां पर हमारा वुड हमें मिलता है। क्लियर है बात इतनी? चलिए ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव। अगला हमारा पार्ट है ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर या प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। लकड़ी को प्रिजर्वेशन क्यों करना, लकड़ी को क्यों ट्रीटमेंट कराना? क्योंकि पहले लेक्चर में पढ़ा था लकड़ी के अंदर डीमेरिट्स है, एक्सटर्नल एजेंसीज अटैक कर देती है, और जब भी एक्सटर्नल एजेंसी अटैक करती है तो एक्सटर्नल एजेंसी क्या क्या अटैक करेगी? फंगस अटैक करेगी, मॉइस्चर से हमारा टिम्बर खराब होगा, इंसेक्ट्स लग जाएंगे हमारे पास, ये व्हाइट एंड लग जाएगी, हमारे पास फायर के लगने के चांसेस हैं, सभी से लकड़ी खराब होती है। तो इन सब से बचाने के लिए अलग अलग तरह की प्रिजर्वेशन टेक्निक्स अपनाई जाती है। प्रोसेस इन विच
इट इज डन टू इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी एंड एबल टू नॉट कैच फायर इजीली, टू इंक्रीज द एस्थेटिक्स, ये सब काम के लिए, टू इंक्रीज द एस्थेटिक्स, डू नॉट कैच फायर इजीली एंड एबल टू नॉट कैच फायर इजीली, और ड्यूरेबिलिटी और लाइफ बढ़ाने के लिए सभी में काम में लिया जाता है हमारे पास प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। प्रोटेक्ट कहां से करेंगे? मॉइस्चर, फायर, व्हाइट एंड फंगस एक्सेट्रा, किसी से भी प्रिवेंट किया जा सकता है इसको। अलग अलग मेथड्स हैं हमारे पास। कमिंग ऑन टू दी केस दैट वी हैव कि भाई आप जब टिम्बर का प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करोगे तो प्रिजर्वेटिव कैसा होना चाहिए? भाई लकड़ी का जैसे यूज करने वाले हैं वैसा प्रिजर्वेटिव पे सोचना पड़ेगा। लकड़ी इंडोर में यूज करने वाले हैं तो कांटेक्ट होगा आपका हमारा डेली, तो भाई जो हमारा ट्रीटमेंट के लिए जो हम केमिकल इस्तेमाल करने वाले हैं वो पहली बात तो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, जहरीला नहीं होना चाहिए, बार बार पानी का कांटेक्ट लगे तो धुल नहीं जाना चाहिए, नॉट वॉशेबल होना चाहिए, साथ ही साथ हमारे पास मतलब पानी से जो है वो तुरंत निकलना जाए, ठीक है, हमारे पास वो इजीली रिमूव नहीं होना चाहिए पानी के साथ। एक तो पहली ये कंडीशन होगी, कांटेक्ट होगा आपका हमारा, स्मेल नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। फिर अगले कंडीशन बात करें कि भाई कैसे हमारे पास लंबा चले, तो ये ड्यूरेबल होना चाहिए, पानी लगने पर निकल नहीं जाना चाहिए, लंबे समय तक सस्पेंस रहना चाहिए, इतना पतला होना चाहिए कि लकड़ी के माइक्रोपोर्स तक चला जाए, और हमारे पास साथ ही साथ इसके अंदर खुद इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये खुद आग ना पकड़ ले, अगर इसने आग पकड़ ली तो लकड़ी तो इसके कारण जली जाएगी, ये हमारी कंडीशन होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए या इतना कम गाढ़ा होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा एरिया में लग सके, सो दैट वी आर एबल टू हैव इकोनॉमी मेंटेन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें ध्यान रखना है हमारे लिए हमारे प्रिजर्वेटिव की। तो गुड क्वालिटी प्रिजर्वेटिव कैसा होना चाहिए? इनफ्लेमेबल, खुद आग ना पकड़े, स्मेल अनप्लीजेंट नहीं होनी चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ज्यादा बड़ा एरिया, शुड कवर लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, ठीक है, टिम्बर की स्ट्रेंथ अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, और लंबा चलने वाला होना चाहिए, और शुड नॉट गेट वॉश्ड अवे विथ वाटर इजीली, आसानी से पानी से धुल नहीं जाना चाहिए। ये हमारे गुड क्वालिटी ऑफ प्रिजर्वेटिव की प्रॉपर्टी होती है। चलिए कमिंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट पार्ट, हम प्रिजर्वेटिव्स किन किन पर्पसेस के लिए लगाएंगे? हमें लकड़ी को मॉइस्चर से बचाना है, हमें लकड़ी को फंगस से बचाना है, लकड़ी को फायर से बचाना है, लकड़ी को कीड़ों से बचाना है। तो इन सब केसेस में हम जो है वो प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी को बचाना ही है खैरकार। तो हमारे पास पहला ट्रीटमेंट है एएसयू ट्रीटमेंट। किसके लिए होता है? टर्माइट के लिए होता है। किसके लिए होता है? टर्माइट के लिए होता है। ऐसी बोतल आप लोगों ने देखी भी होगी। तो यह बात ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून ने केमिकल बनाया आर्सेनिक ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट को मिलाकर, इसको मिलाया एक पार्ट में पाउडर फॉर्म में, इसको मिलाया 3 पार्ट में पाउडर फॉर्म में, इसको मिलाया 4 पार्ट में पाउडर फॉर्म में, टोटल मिले 8 पार्ट। इन सब 8 पार्ट मतलब टोटल मिलाकर जितनी भी चीजें मिली उन सबको मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद क्या किया, इसमें से 6 पार्ट निकाले, एक बकेट में डाल दिया, और 100 पार्ट बकेट में पानी डाल दिया, सोल्यूशन बना दिया। वो सोल्यूशन है ये। तो हमारे पास यहां पर after mixing all these 6 parts of the total powder is mixed in 100 parts of the water to make a solution and then apply on wood to make resistant to white ant। टर्माइट से बचाने के लिए ASU ट्रीटमेंट होता है। The best treatment that we have is ASU ट्रीटमेंट। इसके अलावा हमारे पास और भी तरीके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कोल टार, लकड़ी पर कोल लगा देंगे, लकड़ी पर कोल लगा देंगे, कोल टार लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कोल टार लगा देंगे। तो मेथड का नाम बनता है टेयरिंग प्रोसेस। क्या बनता है? टेयरिंग प्रोसेस। लकड़ी को 2 चीज से बचाती है, एक फायर और एक वाटर रेजिस्टेंस से। टार क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है। किससे मिलता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल रेसिड्यू। जो हमारे पास हम कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें कोल टार मिलता है, तो वो टार लगा देने से लकड़ी का सरफेस प्रोटेक्टेड रहता है, मॉइस्चर अंदर नहीं जाता, लकड़ी बचे रहती है। तो पूछता है कि भाई लकड़ी को फायर और वाटर रेजिस्टेंस से बचाने के लिए कौन है, तो वो है कोल टार प्रोसेस या टेयरिंग प्रोसेस कहा जा सकता है। अगला क्या है? सोलिग्नम पेंट्स है। सोलिग्नम पेंट्स क्या होते हैं? हमारे पास टॉक्सिक पेंट्स होते हैं। किसके लिए? हमारे पास व्हाइट एंड के लिए। व्हाइट एंड के लिए टॉक्सिक होते हैं। तो हाईली टॉक्सिक लिक्विड, और साथ में अगर आपने कोई पेंट मटेरियल मिला दिया, जैसे कि मान लो यहां पर लिखा है सोलिग्नम वुड प्रिजर्वेटिव ब्राउन, तो आपने साथ में ब्राउन कलर का पेंट मिला देने से आपका ये सोलिग्नम जो है वो आपका क्या बन जाता है? अब
पेंट बन जाता है जिसमें टॉक्सिक लिक्विड भी है, तो लकड़ी पर लगा देने से लकड़ी पर अटैक ऑफ व्हाइट एंड भी नहीं होगा और पेंट भी हो जाएगा, दोनों पर्पस फुलफिल हो जाते हैं। एक और तरीका है हमारे पास ऑयल पेंट। लकड़ी को अगर मॉइस्चर से बचाना है, लकड़ी को अगर वाटर या मॉइस्चर से बचाना है तो ऑयल पेंट भी लगाया जा सकता है। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, केमिकल सॉल्ट। भाई जिसकी हमने बात सीजनिंग के टाइम पे करी थी कि ये लकड़ी के अंदर एंटर करके, लकड़ी के अंदर ये एंटर करते और लकड़ी के अंदर एंटर करके लकड़ी के अंदर के मॉइस्चर को इवनली या यूनिफॉर्मली बाहर निकाल देते हैं। तो ये लकड़ी के अंदर जाने से लकड़ी को और ज्यादा ड्यूरेबल बना देते हैं और लकड़ी के ऊपर होने वाले एक्सटर्नल एजेंसीज के अटैक जैसे कि एसिड, बेस, वाटर, इन सब के अटैक से लकड़ी को बचा लेते हैं। तो हमारे पास केमिकल सॉल्ट्स दो पर्पस फुलफिल करते हैं, एक हमारा जो है वो सीजनिंग का बेनिफिट मिल गया और एक हमारे पास जो है वो हमारा प्रिजर्वेटिव लग गया। कौन कौन सॉल्ट है? ZnCl2, जिंक क्लोराइड, कॉपर सल्फेट और साथ में हमारे पास मरकरी क्लोराइड। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड क्रियोसोटिंग। क्रियोसोटिंग में क्या हो रहा है? चैम्बर है, चैम्बर के अंदर लकड़ी डाल के क्रियोसोट ऑयल डाल देते हैं और उस ऑयल को बहुत ज्यादा प्रेशर और उसे वैक्यूम कंडीशन में जो है वो हम अप्लाई कराते हैं। तो ध्यान रखेगा इसका, टिम्बर सेक्शन इज प्लेस्ड इन एन एयर टाइट चैम्बर, एयर इज रिमूव्ड फ्रॉम द चैम्बर। बात ध्यान रखेगा, मतलब वैक्यूम अप्लाई कराया जाता है। हमारे पास बेस्ट ट्रीटमेंट मेथड है क्योंकि इससे हमारी लकड़ी के अंदर प्रिजर्वेशन बहुत अच्छा हो जाता है। क्या करते हैं? क्रियोसोट ऑयल को टेम्परेचर पे, कितना टेम्परेचर गलत लिखा हुआ है, 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस तो प्रेशर होता है 0.78 मेगापास्कल का। इस टाइम, इस कंडीशन, इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर लकड़ी के अंदर ये ऑयल पेनिट्रेट कर जाता है। तो लकड़ी हमारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व हो जाती है। किसके किसके? मॉइस्चर और फंगस से। ऑयल वर्क्स लाइक पॉइजन फॉर द फंगस, मतलब मॉइस्चर कभी यहां पर जो है वो एंटर नहीं करेगा और फंगस यहां पर कभी लगेगी नहीं। ये जो मेथड है हमारे पास, ये सबसे ज्यादा किसके लिए यूज होती है? कमर्शियली। ये हमारे पास जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगली बात करते हैं, हमें अगर हमारे टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट बनाना है तो हम कभी कभी एंटी पायरेंस का इस्तेमाल करते हैं। एंटी पायरेंस ऐसे कैसे केमिकल होते हैं जो लकड़ी पर लगने के बाद जब लकड़ी आंख में कांटेक्ट होगी तो फ्यूम्स निकालेंगे जिससे लकड़ी जो है वो कुछ समय तक प्रोटेक्टेड रहे। तो ऐसे में हमारे पास एंटी पायरेंस हो सकते हैं जिनमें हम 2 कोट लगाते हैं, बोरेक्स का और सोडियम आर्सेनिक 2% स्ट्रेंथ वाला। इसके अलावा एक और मेथड होती है जिसे कहा जाता है सर एबल्स प्रोसेस। तो सर एबल्स प्रोसेस जो है वो हमारे पास बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड ऑफ फायर रेजिस्टेंस। क्या किया जाता है? एग्जाम में सवाल पूछेगा, पता होना चाहिए। हम सोडियम सिलिकेट डाइल्यूट सोल्यूशन टाइप का होता है, लकड़ी पर लगाते हैं ब्रश से, जब सूख जाएगा फिर हम लगाएंगे यहां पर एप्लीकेशन ऑफ फैट लाइम। एक हमारे पास जो है वो लेयर लगेगी फैट लाइम की, जब वो सूख जाए देन विल बी अप्लाइंग द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिलिकेट ऑफ सोडा। तो इससे हमारे पास हमारी सर एबल्स प्रोसेस जो है वो सबसे ज्यादा फायर रेजिस्टेंस मेथड निकल कर आती है, द बेस्ट प्रोसेस दैट वी हैव। ठीक है, अगली बात करते हैं, इसी को हम और तरीके से कैसे कर सकते हैं? अमोनियम सल्फेट के सोल्यूशन में सोकिंग कराकर भी हम जो है वो हमारे टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट बना सकते हैं। क्लियर है बात इतनी? चलिए ठीक है। जब हम हमारे पास अलग अलग तरीकों से ये सारे प्रिजर्वेटिव लगाते हैं तो मेथड्स हैं हमारे पास, मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट नहीं कहेंगे इसे, लिखेंगे मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव। मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव लगाएंगे कैसे? या तो ब्रशिंग से कर लगा सकते हैं, कोई भी केमिकल लिया ब्रश से लगा दिया, या फिर आप क्या कर सकते हो, इस पे स्प्रे करा देते हो, स्प्रे करा के लगा दोगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, पानी के मतलब सॉरी सोल्यूशन के अंदर डिप कर सकते हो लकड़ी को, तो डिपिंग से भी काम हो सकता है, या फिर क्या कर सकते हो, प्रेशर से अप्लाई करा सकते हो। एक बात ध्यान रखिएगा, जो जो मेथड है हमारे पास, यहां पर कोने कोने में लग नहीं पाएगा, छेदों में अच्छे से नहीं जा पाएगा, यहां पर लकड़ी के पीछे वाले सरफेस पे अच्छे से नहीं जा सकता, यहां पर सब जगह अच्छे से चला जाएगा,
लेकिन अगर प्रेशर से अप्लाई किया तो अंदर अंदर माइक्रोपोर्स तक चला जाएगा। पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ एफिशिएंसी, सबसे बेस्ट किसमें आएगी, इंजेक्टिंग विथ प्रेशर, फिर किसमें डिपिंग इन द सॉल्यूशन, फिर कौन सा स्प्रेइंग, फिर कौन सा ब्रशिंग। तो ध्यान रखिएगा हमारे पास और भी कई मेथड्स हैं जिससे कि हम हमारे मेथड को प्रिजर्वेटिव को लगा सकते हैं। वेरियस अदर मेथड्स टू मेक टिम्बर फायर रेजिस्टेंट, यहां पर नहीं आएगा ये। वेरियस अदर मेथड्स, तो एक है हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस। क्या करते हैं, लकड़ी को आप जो है वो पहले एक हॉट चेंबर में प्लेस करो, तो इससे क्या होगा, लकड़ी फूलेगी। लकड़ी के फूलने के बाद जब हमारे पास उसके अंदर से एक्सपांड एयर इज एक्सपेल्ड आउट, ठीक है, पहली कंडीशन ही हो गई। फिर क्या करोगे आप, इसको डाल दो आप किसके अंदर, देन टिम्बर इज प्लेस्ड इन प्रिजर्वेटिव चेंबर ड्यूरिंग कूलिंग प्रोसेस। तो उस कारण से क्या होगा, लकड़ी के अंदर हमारे पास जो है वो हमारा प्रिजर्वेटिव बहुत बढ़िया तरीके से अंदर तक पेनिट्रेट कर चुका होगा। ऐसा करने से हमारी लकड़ी, दिस प्रोसेस मेक्स टिम्बर वेरी रेजिस्टेंट टू फंगस या इंसेक्ट, अंदर अंदर तक हमारे पास प्रिजर्वेटिव हमारा चला जाता है। इसके अलावा अनदर मेथड दैट वी यूज द बुचरी प्रोसेस। क्या करते हैं, जब हम लकड़ी में एक तरफ से पानी के प्रेशर से, मतलब लिक्विड के प्रेशर से प्रिजर्वेटिव अप्लाई कराते हैं, जिसमें कि हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का एप्लीकेशन कराते हैं, तो उसे बेसिकली बुचरी प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, बुचरी प्रोसेस कहा जाता है। अनदर प्रोसेस दैट वी हैव इज द प्रेशर और द न्यूमेटिक प्रोसेस। यहां पर जनरली कमर्शियल पर्पस के लिए लकड़ी में प्रिजर्वेटिव लगाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ द प्रेशर। तो प्रेशर की वजह से लगाएंगे तो यहां पर हमारे पास एक कहलाता है फुल सेल प्रोसेस और बेथल्स प्रोसेस। यहां पर वैक्यूम मेंटेन करा जाता है। क्या मेंटेन कराया जाता है, चेंबर के अंदर वैक्यूम मेंटेन कराया जाता है। तो वैक्यूम मेंटेन कराया जाता है और प्रेशर रखा जाता है, प्रेशर ऑफ 0.35 टू 1.25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का। इस प्रेशर से प्रिजर्वेटिव को अप्लाई कराया जाता है। एम्प्टी सेल प्रोसेस के अंदर वैक्यूम को नहीं रखा जाता, मतलब वहां पर एयर को बाहर निकाला नहीं जाता। तो वैक्यूम मेंटेन नहीं कराते, वहां वैक्यूम मेंटेन कराते हैं। यहां पर लॉरी प्रोसेस या रीपिंग प्रोसेस की बात कर लो तो सिर्फ अंतर आएगा प्रेशर के अंदर, यहां पर 0.35 से 1.25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक का प्रेशर मेंटेन करते हैं। यहां थोड़ी सी ज्यादा लिमिट है, 0.5 से 1.25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक का प्रेशर अप्लाई करते हैं। चेंबर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, अंतर सिर्फ किस चीज का है कि अंदर वैक्यूम रखना है या नहीं रखना है, प्रेशर क्या लगाना है, तो नाम अलग अलग पड़ जाते हैं। आपको सारे नाम ध्यान रखना है। कमिंग ऑन टू द लास्ट प्रोसेस दैट वी हैव इज, जब लकड़ी के ऊपर प्रिजर्वेशन लगाने हैं और प्रिजर्वेटिव नहीं है, लकड़ी को फिर भी बचाना है, तो क्या करेंगे, हमने अगर प्रिजर्वेटिव अप्लाई नहीं करना है और लकड़ी को फिर भी बचाना है, तो पहले लकड़ी को गीला कर रखेंगे। कितने मिनट के लिए, तो टिम्बर सर्फेस वेटेड फॉर 30 मिनट। और इतना कर देने के बाद हम जो है लकड़ी को हम अब ऊपर से 10 से 15 mm तक का सेक्शन जला देंगे। लकड़ी का ऊपर के 10 से 15 mm तक का सेक्शन जला देंगे। तो ऐसे में लकड़ी के अंदर होगा क्या, अंदर तो लकड़ी रहेगी, ऊपर का पोर्शन क्या हो जाएगा, जल चुका होगा। वो कहलाता है चेयरिंग प्रोसेस। तो आउटर सर्फेस ऑफ वुड कन्वर्ट इनटू कोल, और अगर बाहरी पोर्शन कोयले जैसा हो गया तो ना उसमें मॉइस्चर लगता है, ना दीमक लगती है, ना कीड़े लगते हैं, ना फंगस लगती है, कुछ भी नहीं लगता, सब चीजों से बच जाती है। प्रोटेक्ट फ्रॉम द फंगस, टर्माइट, मॉइस्चर, बट अपीयरेंस पूरी तरीके से खराब हो जाता है। तो ये हमारे पास हमारी कंडीशन है कि हम प्रिजर्वेटिव कैसे अप्लाई करते हैं और हमारे पास जो है वो सॉइंग प्रोसेस कैसे करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर हम और ज्यादा हमारे इन अलग अलग डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि कई सारे कन्वर्जन प्रोसेस के दौरान आते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन अप टिल हियर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।